हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। तो मसूरी में था आज हमारा दूसरा दिन, जिसकी मॉर्निंग की शुरुआत ये बंदर महाराज जी के दर्शन से हुई थी। और मेरी भी नींद कुछ ज़्यादा जल्दी खुल गई थी, तो मैंने सोचा टाइम वेस्ट क्यों करना। वैसे भी विंटर्स में दिन काफ़ी छोटे हो जाते हैं, तो घूमने के लिए भी कम ही टाइम बचता है। तो फिर मैं भी यहाँ पर रेडी हो गई थी और हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे थे। तो सब चीज़ें, बहुत सारे ऑप्शन थे ब्रेकफास्ट के लिए भी, तो थोड़ा थोड़ा मैंने सब चीज़ें ट्राई किया था, जो कि काफ़ी टेस्टी थी खाने में। लास्ट से मैंने सूजी का हलवा भी ट्राई किया था। फिर मैंने देखा ये हमारे होटल का यहाँ पे सुबह सुबह एक छोटा सा वाटरफॉल था। तो और ये पहाड़ों की मॉर्निंग तो वैसे ही ब्यूटीफुल लगती है दिखने में। फिर मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी बाहर जाने के लिए, तो मैंने ये विंटर ड्रेस ली थी दिल्ली के एक लोकल मार्केट से, क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद आया था इसका कलर। बट ये मुझे थोड़ा सा लूज़ थी, तो इसको मैंने एक बेल्ट के साथ स्टाइल करने का सोचा था, और ये कुछ बेसिक एसेसरीज़ के साथ। क्योंकि बड़ी मुश्किल से मौसम भी आज काफ़ी अच्छा था, 2 दिन से तो काफ़ी बारिश थी यहाँ पे। तो आज थोड़ी देर के लिए सही, पर काफ़ी अच्छी धूप निकली थी, तो हम बाहर जाने की सोच रहे थे। तो आज हम जाने की सोच रहे थे कंपनी गार्डन। यहाँ मसूरी में एक जगह, मैं भी कभी नहीं गई थी, मैं भी पहली बार ही जाने वाली थी वहाँ पे। तो जाके देखते हैं यहाँ पे कैसा था। तो इसलिए हम दोनों यहाँ पे रेडी हो चुके थे। लेकिन पहले हमने सोचा कि हम अपने होटल के जो लॉन है उसको ही थोड़ा घूम के आते हैं, क्योंकि वो दूर से मैंने देखा था तो काफ़ी सुंदर लग रहा था। तो पहले हमने सोचा कि वहीं जाके आते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा रील वगैरह शूट कर रहे थे पहले रूम में ही। और उसके बाद हम निकल गए थे वहाँ लॉन में जाने के लिए। और लॉन तो काफ़ी सुंदर था, लेकिन थोड़ा बंदरों से भी बचना पड़ रहा था, क्योंकि पहाड़ी इलाका है ना। तो होटल वालों ने भी जगह जगह वार्निंग के बोर्ड लगा रखे थे कि आप देख के जाएं कहीं पे भी। और बालकनी वगैरह से भी बंदर कभी भी रूम में एंटर कर सकते थे, तो वो डोर्स वगैरह बंद रखने पड़ते थे हर टाइम पे। तो ये था वो लॉन। यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोशूट वगैरह किया था, और उसके बाद हम निकल गए थे घूमने के लिए स्कूटी से। और फिर हम पहुंच चुके थे कंपनी गार्डन, जिसकी पार्किंग के लाइन से ही आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने लोग आए थे। यहाँ पे टिकट था आई थिंक 50 रुपीज़ पर पर्सन का, जो हमने लिया था। फिर हम अंदर चले गए थे। यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे ये शॉप वगैरह स्टार्ट हो चुकी थी, और यहाँ पे कुछ लोग थे जो फ़ोटोशूट के लिए अप्रोच कर रहे थे लोगों को, वही पहाड़ी ड्रेसेस वगैरह में। तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं, जब यहाँ पे तक आए गए। तो ये पूरा ड्रेसेस वगैरह था इनके पास, कि कुछ भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं, कोई सी भी ज्वेलरी। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी और अब अविनाश रेडी हो रहे थे। कुछ मैंने सोलो फ़ोटो शूट करवाया था और कुछ कपल का। तो शायद से अविनाश को भी यहाँ पे महाराज वाली फीलिंग आ रही होगी। और मुझे तो यहाँ पे ये सब पहन के कश्मीर की कली वाला गाना मेरे दिमाग में चल रहा था यहाँ पे। तो ये फ़ोटोशूट वगैरह करवा के हम लोग आगे बढ़ गए थे, और ये फ़ोटोज़ हमें ये लोग वापसी में देने वाले थे। हम लोग यहाँ पर चूज़ करके चले गए थे फ़ोटोज़ वगैरह। तो बेसिकली कंपनी गार्डन में क्या था कि बहुत तरह तरह के प्लांट्स थे, फ्लावर्स थे। आई थिंक बोटेनिकल गार्डन था एक छोटा सा, और बहुत प्यारे प्यारे प्लांट्स थे, जो कि मैंने खुद भी पहली बार देखे थे। और ये बहुत प्यारा सा वाटरफॉल था पीछे। तो ये देखो कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स थे यहाँ पे। और एक बहुत ओल्ड सी यहाँ पे कार थी, जिसको उन्होंने, ये देखो कितने प्यारे प्लांट्स से यहाँ पे इसको डेकोरेशन कर रखा था। फिर हमने कॉफ़ी वगैरह पी थी, और फिर हम निकल गए थे कंपनी गार्डन से थोड़ी देर में बाहर। और फिर हम एक जगह रुक के रेस्टोरेंट में मैंने खाई थी ये मैगी, और अविनाश ने खाई थी ये फ्राइड राइस। और होटल रूम पहुंच के ना, ये मौसम देखो धूप से कितनी जल्दी फॉग में यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो अविनाश को इतना प्यारा लग रहा था ये मौसम, तो हमने टाइम लैप्स वीडियो रिकॉर्ड किया था। इसका रिज़ल्ट देखो कितना प्यारा है। ये नॉर्मल टाइम लैप्स था, और ये डे टू नाइट वाला वीडियो था यहाँ पे। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करके इवनिंग में हम रेडी हो रहे थे बाहर जाने के लिए, क्योंकि असली मज़ा मसूरी वगैरह में घूमने का, किसी भी हिल स्टेशन में ना असली मज़ा रात को ही होता है घूमने का वैसे। तो यहाँ पे ठंडा इतना ज़्यादा था कि हम यहाँ पे पहले अच्छे से पैक होके जाने वाले थे। ये कैब मैं वैसे नहीं लेके जाने वाली थी, पर मम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती पकड़ाई थी। पर अब मुझे लग रहा था कि ये काफ़ी काम आने वाली थी मेरे यहाँ पे। तो ये सब हम पूरा पैक हो चुके थे। मैं और अविनाश यहाँ पे किसी स्नोमैन से कम नहीं लग रहे थे। तो उसके बाद हम निकल चुके थे बाहर। और ये ट्रैफिक की लाइन से आपको पता चल रहा होगा कि कितने टूरिस्ट आजकल यहाँ पे घूमने आए हुए थे। तो ये मसूरी का मेन चौक था, जहाँ पे मतलब मॉल रोड का ये मेन चौक है, काफ़ी फेमस चौक है। यहाँ पे लोग फ़ोटोशूट वगैरह भी करवाते हैं, और खाने की तो आपको इतनी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे, मैं क्या बताऊँ। फिर ये मार्केट यहाँ पे बेसिकली शुरू हो जाता है यहाँ से। फिर यहाँ पे ये स्वीट कॉर्न सूप, मोमोज़ और सॉफ्टी, आइसक्रीम से लेके आपको हर कुछ मिलता है यहाँ पे खाने को।
विंटर के कपड़े, शॉल, स्वेटर तो इतने प्यारे थे। फिर यहाँ पे ये शहीद चौक था। यहाँ पे एक पहाड़ी घर था, ये इसको इतने अच्छे से मेंटेन किया हुआ था ना, तो काफ़ी लोग यहाँ पे फ़ोटोशूट करवा रहे थे। बिल्कुल पहाड़ी टाइप की यहाँ पे फीलिंग आ रही थी, विलेज वाला ये घर बनाया था। और ये कुछ शहीद स्मारक थे यहाँ पे। और फिर हम आगे निकल गए थे मार्केट के लिए। कुछ देर घूमने के बाद फिर हमें भूख भी लग गई थी, तो फिर हम डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट वगैरह ही ढूंढ रहे थे अच्छा सा। फिर कुछ देर रुक के हमने यहाँ पे हमें एक रेस्टोरेंट मिला, तो मैंने अपने लिए यहाँ पे टिक्की छोले ऑर्डर किया था। मेरा ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं था। और अविनाश ने डोसा ऑर्डर किया था। फिर ये भैया थे जो आए तो डिनर करने ही थे, पर सारे कस्टमर को एंटरटेन भी कर रहे थे। फिर हम पहुँच चुके थे अपने होटल में। बस यही था कि आप किसी भी होटल को बुक करो मसूरी में, आपको चढ़ के तो जाना ही पड़ेगा, पहाड़ी रास्ते थे क्योंकि। तो फिर हम पहुंच गए थे अपने रूम में, जहां मैं अपना थोड़ा क्रीम वगैरह लगा रही थी फेस पे। और फिर मैंने अपनी कॉफ़ी इंजॉय की थी ये ब्राउनी के साथ। और मुझे इतनी नींद आ रही थी, मैं इतना थक गई थी दिन भर, तो इसलिए मैं सो गई थी जल्दी। तो इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।